बेलपत्र की महत्वता क्या? शिव कहते हैं ये वो बेलपत्र है केवल आपके द्वारा निर्मित नहीं, मेरी जितने विवाह हुए हैं, मेरे मंगल विवाह जितने हुए हैं, शिव जी के 51 विवाह, पार्वती जी के साथ तो 52वें नंबर का विवाह था भगवान शंकर का, जो वैशाख के महीने में हुआ था, 52वें नंबर का विवाह। इसके पहले तो बाबा के ना जाने कितने विवाह हुए। और जितनी माताओं ने भगवान शिव के साथ विवाह करा था, जितने माँ भगवान के विवाह हुए थे, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, उमा, कमला, धूमावती, भैरवी, मातंगी, बगला, ये बगला मुखी, ये जितने जितने अवतार माता के हुए थे, जितने विवाह भगवान शिव ने करे थे, सारी माताओं ने भगवान शंकर की आराधना बेलपत्र से करी है। सारी माताओं ने। अब सोचिए बेलपत्र कोई आज का होगा? कौन आज का बेल? शिव जी कहते हैं एक बेलपत्र की डंडी मात्र डंडी, एक बेलपत्र की मात्र डंडी में 33 कोटि देवताओं के फल छुपे हुए हैं, पुण्य छुपे हुए हैं और उनका आशीर्वाद छुपा हुआ है मात्र डंडी के अंदर। मात्र डंडी के अंदर, एक बेलपत्र की मात्र डंडी के अंतर्गत 33 कोटि देवताओं का पुण्य छुपा हुआ है। हम तो उनसे भी कहेंगे जो लोग कहते हैं ना कि हम आज हमारा सावन का महीना है तो आज हमें भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई कहता हम 1000 बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई के हम 5000 चढ़ाएंगे, कोई के हम 50,000 चढ़ाएंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है, तुम तो एक चढ़ा। और ये भी जरूरी नहीं है, एक बेलपत्र भी कब चढ़ाई जाती है शंकर भगवान को? जब तुमने किसी एक बेलपत्र का पेड़ लगाया होगा और वो पेड़ बड़ा हो गया होगा, तब तुम हकदार बनते हो कि किसी के पेड़ की बेलपत्र तोड़कर शिव को चढ़ाई जाए। नियम बना। और एक बात और कहूंगा, हृदय से कहूंगा, अगर आपके पास में बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्री नहीं भी ला सके ना, तो जो बेलपत्री शिव जी को चढ़ी हो, जो बेलपत्री भगवान शंकर को समर्पित हो, उसी बेलपत्री को उठा लो शिव जी के ऊपर से, पानी में धो लो और अपने मन की बात कहकर शंकर भगवान को फिर चढ़ा दो। शिव स्वीकार कर लेते हैं, शंकर स्वीकार कर लेते। बेलपत्र कमल भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को दिया था। कौन सा कमल? बेलपत्र कमल। एक कमल रुद्राक्ष भी होता है। 10,000 वृक्ष अगर रुद्राक्ष के लगाए जाते हैं तो उसमें कहीं एक कमल रुद्राक्ष प्रकट होता है। 10,000 रुद्राक्ष के वृक्ष में एक कमल रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से प्रकट, बाबा की कृपा से उसका भी दर्शन आपको करा। रुद्राक्ष बेलपत्र कमल सबसे पहले किसने भगवान शिव को दिया था? जम के बोलिए जरा। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को श्रावण के महीने में बेलपत्र कमल का भाग दिया है। समस्या कैसी है? आपको लग रहा है कि आज ये बहुत विकट समस्या खड़ी हुई है, इसका हल आज ही होना चाहिए। समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि उल्टे हाथ की ओर जेब लगाने का एक कारण होता है कि कभी शंकर जी के मंदिर में जाओ और शिव जी को अगर जल चढ़ाने के बाद जो तुम बेलपत्री उठाकर लेकर आओ, उस बेलपत्री को आप नीचे वाली जेब में तो रखोगे नहीं। अगर रखोगे तो बेलपत्री को आप लेकर आए तो अपनी ऊपर वाली जेब में उसको रखोगे। दर्जी को यह मालूम है जितनी देर तक बेलपत्री इस दिल के पास में रहती है, दिल के संचार को निरंतर करती रहती है और शरीर में रक्त के ब्लॉकेज को
खोल देती है और हार्ट अटैक नहीं होने देती। बेलपत्री में वो गुण होता है। हम तो ये जितने भी पुरुष लोग मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव का गुणगान करने के लिए, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए, शिव जी के मंत्र का जाप करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, हम उनको हमेशा कहते रहते हैं कि शिव जी पर अगर बेलपत्र चढ़ी है, आपकी उल्टी जेब अगर लगी है तो एक बेलपत्री खाने से पहले थोड़ी देर जेब में रख लिया करो, जिससे आपके हृदय का रक्तचाप ठीक चलता रहा। ये सुख देने वाले। फिर कहेंगे हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा। सियोर वाला महाराज तो केवल इतना जरूर कह सकते हैं कि हम इस व्यासपीठ से देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, बाबा ये इतने जो तेरे भक्त शिव तत्व को जानने के लिए भगवान शंकर की कथा में आए हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि इनकी झोलियों को खुशियों से जरूर भरना, इतनी करुणा दी।